यूपीएससी 1 to 5 क्लास के टीचर का एग्ज़ाम जो हुआ है 24 सितंबर, क्या नहीं अगस्त है, 24 अगस्त 2023 को। देखते हैं हम लोग क्या क्या क्वेश्चन है। सबसे सटीक जो हम बनाए हैं वो भी आपको बताएंगे और मेरा कितना रहा स्कोर आ रहा है वो भी बताएंगे। बस आप पूरे वीडियो को क्या कीजिए, अंतिम तक देख लीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर लीजिएगा और चैनल को शेयर भी कर दीजिएगा इस वीडियो को, जो भी टीचर का एग्ज़ाम दिए हुए हैं। पहला क्वेश्चन आ जाइए। हाल ही में भारत का पहला केबल स्टे रेल पुल जो है ये आपका जम्मू कश्मीर में बनाया गया था। हम क्वेश्चन क्या मारे थे, हिमाचल प्रदेश मार रहे थे, लेकिन फिर इसको काट करके हम फिर जम्मू कश्मीर मारे, तो मेरा सही क्वेश्चन था। भारत का पहला अर्धचालक सेमीकंडक्टर जो इसको बोलते हैं निर्माण हेतु प्लांट किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो ये आप लोग को तो याद ही होगा, आपको हम करंट अफेयर्स का जो सेशन चलाए थे उसमें भी आपको ये मिल गया था। तो ये गुजरात राज्य में है। तीसरा, 1917 में चंपारण सत्याग्रह के दौरान भारत में गांधी जी के जीवन पर पहले ज्ञात प्रयास के पीछे कौन था? ये क्वेश्चन को देखिए, ईमानदारी से बताया तो हम तुक्का मारे थे एच.एस. पुलक, और हम सर्च कर लिए नेट पे तो ये सही आंसर है। तो एच.एस. पुलक हम तुक्का मारे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 4, ITU में कौन कौन सा देश शामिल है? तो आपको जहाँ तक ITU का अगर फुल फॉर्म आपको हम बताए होंगे या आपका करंट अफेयर्स का सेशन अगर हम मेरा देखे होंगे तो वहाँ पे आपको मिल गया होगा। तो I से 2 गो देश बनता है और U से 2 गो। तो I से कौन कौन है? तो इंडोनेशिया है, सॉरी इजराइल है, और एक अपना इंडिया है। तो 2 गो I से है और U से 2 गो देश है। एक हो गया आपका USA और एक UAE। तो ITUT का यही फुल फॉर्म है। तो आपका ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन अब देखिए, संयुक्त अरब अमीरात ये तो है ही ऑप्शन में, इजराइल है ही, भारत है ही। तो उपयुक्त में से एक से अधिक इसका सही आंसर हो जाएगा डी। 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए। 17 मार्च 2023 को अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय जिसको ICC मतलब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ क्रिमिनल कोर्ट जिसको बोला जाता है, किसके विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किया? तो जैसे कि आप लोग को पता होगा कि 2012 में ही क्या है कि रसिया और यूक्रेन के बीच लड़ाई हुआ था। तो उस लड़ाई में जो रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है वो थोड़ा सा क्रूर तरीका से इनको देखा गया, इसलिए कहा जाता है कि रूसी राष्ट्रपति जो हैं व्लादिमीर पुतिन के ऊपर ICC ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। इनका आंसर इस क्वेश्चन का सी हो जाएगा। 6ठा क्वेश्चन देखिए। तृतीय भारत प्रशांत द्वीपीय सहयोग मंच शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ। तो ये भी क्वेश्चन हम तुक्का मारे थे पापुआ न्यू गिनी, क्योंकि नामीबिया में नहीं और ब्राज़ील में भी हमको नहीं था, इसलिए मेरा भी अभी तक सारा क्वेश्चन जो भी हुआ सही था। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, वो आपका 7वां क्वेश्चन। रॉबर्ट विल्सन किस शहर के पहले अश्वेत मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए? तो ये जो है ये भी आपको करंट अफेयर्स का सेशन में बताया गया था। तो ये आपका न्यूयॉर्क के है, क्योंकि तीनों क्या है ना, न्यूयॉर्क इसका सही आंसर है। इसका हम करंट अफेयर्स करवाए हैं। 8 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से किस देश की संसदीय समिति ने हाल ही में सिफारिश की है कि भारत को नाटो प्लस समूह का हिस्सा बनाया जाना चाहिए? तो ये मेरा क्वेश्चन गलत हो गया, क्योंकि हम यहाँ पे मेरा कन्फ्यूजन था USA और UK में, तो हम लास्ट में UK मार दिए। तो USA इसका सही आंसर, सॉरी हाँ USA इसका सही आंसर है। UK हम मारे थे इसलिए मेरा गलत हो गया। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 दिया गया है किसको? तो आप लोग को पता होगा कि बुल्गारिया का जो है लेखक जॉर्जी गोस्पोडिनो को मिला है, ये आपको बताया गया है। करंट अफेयर्स का सेशन जो भी देखे हैं उसमें से आपको 7 से 8 क्वेश्चन वहाँ से डायरेक्ट मिल गया है। अब देखिए, ट्विटर के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी मतलब CEO किसे बनाया गया है? तो क्वेश्चन बहुत ही फंसाने के तहत से दिया गया होगा, क्योंकि पराग अग्रवाल को कुछ दिन पहले हटाया गया है। एलन मस्क थे ही, क्योंकि इसको जब खरीदे थे तो, लेकिन अभी के वर्तमान समय में लिंडा याकारिनो को बनाया गया है। ये पहले भी थे और अब फिर से इन्हीं को बना दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 11। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल महिला साक्षरता दर क्या थी? एक क्वेश्चन आपको BPSC का फेवरेट क्वेश्चन है, और 68वीं BPSC जो एग्ज़ाम हुआ था CCE का,
उसमें आपको एक 51 पॉइंट समथिंग दिया हुआ था इसका आंसर सही। लेकिन आप कहीं भी बुक में देखिएगा, अगर ऑथेंटिक बुक या फिर जो भी स्टैटिक बुक्स के तौर पे देखिएगा जनगणना में, तो आपको 53.57 रहेगा। हम भी यही मारे हैं और उम्मीद है कि आयोग भी इसी को सही करेगा। 12 नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं कि सुभद्रा देवी, हाँ सुभद्रा देवी जिनको क्या मिला है, पद्मश्री पुरस्कार मिला है। तो पद्म पुरस्कार टोटल 106 व्यक्ति को मिला है, जहाँ तक आपको भी बताया गया था करंट अफेयर्स का सेशन में। तो टोटल 106 में सुभद्रा देवी हैं जिनको पद्मश्री अवार्ड मिला। और पद्मश्री अवार्ड मिला है तो किसके लिए इनको नवाजा गया है, तो ये आपको पेपर मेसी कलाकार है, पेपर से कलाकार की कृति अपना बनाते हैं। तो ये इसका ऑप्शन ये सही हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत की संसद के नए भवन के प्रभारी वास्तुकार मतलब आर्किटेक्चर किसको दिया गया था, इसके वास्तुकार जो थे विमल पटेल थे, जिनको पद्मश्री बाद में दिया गया अवार्ड। ठीक है, नेक्स्ट आइए 14 नंबर क्वेश्चन, केवल संविधान सभा के सदस्यों के चुनाव में भाग लेने वाले भारत की वयस्क आबादी के मतदाताओं का प्रभावी प्रतिशत क्या था। तो ये मेरा क्वेश्चन गलत हो गया, क्योंकि हम क्या किए हैं ना कि तुक्का मार दिए थे 10 से 15%। और इसका अभी तक हम कंफ्यूजन में है कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो अगर आपको सही आंसर इसका पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमको भी बताइए। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, किस राज्य ने अप्रैल 2023 में ट्रांसजेंडर समुदाय को ओबीसी का दर्जा दिया गया। तो ओबीसी का दर्जा आप लोग को करंट अफेयर्स का सेशन में एक चीज़ भी करवाया गया है, तो राजस्थान सरकार ने दिया है। एमबीटी जिसको मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से जानते हैं, इनके शासनकाल में इब्न बतूता आए थे, वो किस देश के थे, ये आपको तो पता ही होगा। इब्न बतूता किस देश के, आपको हम जो जीके जीएस का करंट सेशन चलाए थे लूसेंट का, उसमें आपको ये मिल जाएंगे। तो ये मोरक्को देश की इब्न बतूता था। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, भूकंप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए इसमें से उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, क्योंकि इसका जो आंसर होगा आपको देखिए ए भी सही है, क्योंकि जानवरों के व्यवहार से, जैसे गाय हो गया, कुत्ता हो गया, घोड़ा हो गया, भूकंप आने से पहले सब चौकस हो जाते हैं, ये इंडिकेट करने लगते हैं। और दूसरा ऑप्शन देखिए, धरातल पर उद्गम केंद्र के ऊपर के स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं। आपको भूकंप का जो चैप्टर हम पढ़ाए थे एनसीईआरटी का, जो हम करवा रहे थे समरी, उसमें आप लोग को बताए थे। तो ए और बी, ए तो सही है, और पी तिरंग अनुप्रस्थ नहीं होता है, अनुधैर्य होता है। तो ऊपर का जो 2 सही हो गया, तो इसके लिए आपको ऑप्शन जो हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, डी इसका सही आंसर मेरे हिसाब से हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के लेक सुपीरियर के संबंध में सत्य है। तो ये क्वेश्चन का जो है ना, थोड़ा सा हम एक कन्फ्यूजन में थे कि 1700 किलोमीटर है कि नहीं है, और हम इसको सही माने हैं, और ये तो है, और कनाडा और यूएसए के मध्य भौगोलिक सीमा बनाता है। तो इस आधार पे हम इसका आंसर डी मारे हैं। ठीक है ना, क्योंकि खारे जल का तो है ना, ये मीठे जल का सुपीरियर लेक है। तो इसमें भी थोड़ा सा दुविधा है, क्योंकि 1700 जो किलोमीटर है ये थोड़ा सा हमको संशय में है, क्योंकि 1700 किलोमीटर बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो हम तो मारे हैं उपयुक्त में से एक से अधिक, लेकिन देखिए इसका आयोग क्या लेता है। अगर ज़्यादा देखा जाए तो यूएसए के मध्य भौगोलिक बी भी ऑप्शन हो सकता है, लेकिन जो ये था ना सीमा, लंबी सीमा एग्जैक्ट दे दिया था, इसलिए हम इसको एक से अधिक मार दिए थे। आकार और माप में समानता के कारण किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना गया है। तो आपको पता ही होगा कि ट्विन ग्रह के तौर पे शुक्र को ही जाना जाता है। जुड़वा ग्रह, बहन, भगनी, सब जो भी बोला जाता है शुक्र ग्रह को ही बोला जाता है। नेक्स्ट आइए, निम्नलिखित में से कौन सा देश अमेजन नदी बेसिन का एक हिस्सा है। तो आपको पता ही होगा अमेजन नदी बेसिन का हिस्सा है वेनेजुएला। 21 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पृथ्वी की सतह से शुरू होकर वायुमंडल की परतों का सही क्रम है। सही क्रम इसमें से कौन सा हो जाएगा, क्योंकि समक्षोभ मंडल ये तो हो गया, मध्य मंडल, समताप मंडल। हाँ देखिए, तो जो मेरा ऑप्शन हो गया क्षोभ, समताप, मध्य ताप, बहिर्मंडल। हाँ, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। स्थानांतरणशील कृषि के स्थानीय नाम और संबंधित देश का सही युग्म हम मार दिए हैं उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि रोडेशिया मिल्पा ये तो हमको पता था, और मलेशिया में लेदांग शायद है,
तो इसलिए ये हम थोड़ा सा कन्फ्यूजन थे कि मलेशिया में लेदांग कहा जाता है कि नहीं कहा जाता है, लेकिन चेन्ना बांग्लादेश में कहा जाता है। तो बी और सी के आधार पे हम मार दें उपयुक्त में से एक से अधिक। बी है कि नहीं है, लेकिन सी तो है ही, तो इसका आंसर हम डी मारे हैं। देखिए क्या आयोग इसका आंसर देता है। 23 नंबर क्वेश्चन आइए। यदि ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजे हों तो ग्रीनविच के पूर्व 30 डिग्री पूर्व में क्या समय होगा। मान लीजिए कि ग्रीनविच यहाँ पे है, अब यहाँ से पूर्व तो इधर ना होगा, और 30 डिग्री कह रहा है, और जब आप पूरब में जाते हैं तो पूरब में तो समय आगे बढ़ता है। और आपको पता होगा 9th क्लास में पढ़ाया गया है कि 1 डिग्री देशांतर को पार करने में, 1 डिग्री देशांतर को पार करने में सूर्य को 4 मिनट का समय लगता है, 4 मिनट का समय लगता है। तो 30 डिग्री देशांतर में 4 12 मतलब 120 मिनट। 120 मिनट का आने का मतलब 2 घंटा, तो 2 घंटा समय लगेगा। 12 से 2 जोड़ लीजिए तो 2 बजे दोपहर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, महासागरीय परपट्टी के मुख्य खनिज घटक क्या हैं। तो इस क्वेश्चन को हम ज़्यादा नहीं सोचे, जैसे कि हम आपको 8th क्लास के या 7th क्लास के SCERT का जब सॉल्यूशन दे रहे थे तो उसमें आपको बताया था भूपरपट्टी, मेंटल और कोर। तो भूपरपट्टी जिसको क्रस्ट बोला जाता है, क्या बोला जाता है, क्रस्ट बोला जाता है। तो क्रस्ट क्या है, भूपरपट्टी। तो यहाँ पटक हम देखें, और इंग्लिश वाला से हम थोड़ा सा हेल्प लिए, तो यहाँ पे दिया हुआ था क्रस्ट दिया हुआ था, तो क्रस्ट दिया हुआ था तो हम क्या कर दिए, सीमा से तुक लगा दिए, क्योंकि क्रस्ट में क्या होता है, सीमा होता है। मेंटल में सियाल होता है और कोर में निफियो होता है। तो सिलिकॉन, SI से सिलिकॉन, एम से मैग्नीशियम, और हम ऑप्शन नंबर इसका कौन चुन लिए, ऑप्शन नंबर ए चूज कर लिए, और मेरे हिसाब से सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा मल्चिंग शब्द की व्याख्या करता है। तो ये आपका साइंस का चैप्टर में हम पढ़ाए थे। मल्चिंग क्या है कि दो जब फसल होता है, मान लीजिए कि एक बार धान हो गया, एक बार फिर, मतलब कहने का मतलब एक बार खरीफ फसल, एक बार रबी फसल, ये दोनों के बीच का एक कुछ समय गैप होता है। या मान लीजिए कि जब रबी फसल होता है तो कुछ 1-2 महीना के बाद ही धान फसल उगाया जाता है। तो जो गैप हुआ, ये जो टेन्यूर बीच का समय हुआ, उस समय क्या किया जाता है कि उसके बीच में भेड़ को बैठा दिया जाएगा या पुआल को फेंक दिया जाएगा। जैसे कि खलिहान का जो बेकार पुआल होता है वो खेतों में डाल दिया जाता है सड़ने गलने के लिए। तो उस प्रोसेस को ही मल्चिंग कहा जाता है। और इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आइए 26 नंबर। भारत के खनिज तेल उत्पादक क्षेत्र के लिए आपको तो सुरमा घाटी असम और लूने क्षेत्र गुजरात, ये 2 चीज़ हमको पता था, इसलिए हम ऑप्शन नंबर डी मार दिए। और केजी बेसिन बंगाल की खाड़ी में है या नहीं है, इस भगवान जाने। छोटा नागपुर क्षेत्र के मुंडा और संथाल निम्नलिखित में से किस पेड़ की पूजा करते हैं। तो ये हमको पता नहीं था, हम मार दिए थे कदम्ब और इमली में था तो कदम्ब हम मार दिए, और हो गया इमली इसका आंसर। हम नेट पे सर्च किए तो इमली इसका है सही आंसर, कदम्ब नहीं होगा। तो ये मेरा गलती हो गया था। निम्नलिखित में से किसकी खेती जायद के मौसम में किया जाता है। जायद मतलब नकदी फसल, नकदी फसल मतलब तुरंत बेच देंगे तो हमको उधारी का पैसा नहीं। खरबूजा आप लेते हैं, तरबूजा लेते हैं, खीरा लेते हैं तो तुरंत पैसा आप देते हैं ना जी, तो वही तो नकदी फसल हो गया। तो उपयुक्त में से एक से अधिक। 28 के बाद अब 29 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो ये भी क्वेश्चन हम थोड़ा सा डाउट में मारे हैं, इसका हम आंसर ए मारे हैं। देख लीजिए इसका आंसर क्या देता है आयोग। बिहार के किस जनजाति ने कांग्रेस के गया अधिवेशन में भाग लिया था। तो ये मेरा क्वेश्चन गलत हो गया, हम मार दिए सन्यासी, क्योंकि बंगाल के क्षेत्र में सन्यासी लोग ज़्यादा थे, लेकिन इसका आंसर दे रहा है उरांव। अगर आप गूगल में कीजिएगा तो आपको क्या देगा, उरांव देगा। संभवतः सी ही इसका सही आंसर होगा, मेरा ये गलत हो गया है। कौन से सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन क्वेश्चन को आप पढ़िए, सुमेलित नहीं है, ठीक है ना। तो यंग इंडिया महात्मा गांधी हैं, एडवोकेट ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी हैं। तो उपयुक्त में से एक से अधिक इसको मार दीजिए, लेकिन उपयुक्त में से एक नहीं है पूछ रहा है ना, तो इसमें उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। 32 नंबर क्वेश्चन देखिए। 1938 में किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई थी। तो आपका JL नेहरू, जवाहरलाल नेहरू के अध्यक्षता में यह चीज किया गया था। महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिसेंस पुस्तक के लेखक कौन थे। तो ये आपके राजेंद्र प्रसाद थे, क्या थे, लेकिन हम मार दिए थे GB कृपलानी। तो मेरा आंसर इसका गलत हो गया।
जीवत राम भगवान दास कृपलानी, मतलब इनका शॉर्ट नाम क्या है, जीवी कृपलानी इनको बोला जाता है। किस आंदोलन के प्रभाव में आकर बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था? ये बीपीएससी का क्वेश्चन एक बार और रिपीट था और ये आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन में चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था। तो 34 का आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन देखिए, वह महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी जो स्वतंत्रता आंदोलन की वयोवृद्ध महिला, वयोवृद्ध बोला जाए तो हो जाएंगे आपको कौन, दादा भाई नौरोजी, लेकिन वयोवृद्ध महिला बोल दिए तो अरुणा आसफ अली। महिला में आसफ अली और पुरुष में दादा भाई नौरोजी, तो आपसे महिला पूछा तो अरुणा आसफ अली। बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक होम रूल लीग की स्थापना कहाँ किए? तो 1916 में किए थे। ये मेरा क्वेश्चन गलत हो गया, हम मार दिए थे पुणे, पहले मारे फिर हम काट दिए और जब OMR भरने लगे तो हम बम्बई मार दिए। तो होगा इसका सही आंसर क्या होगा, पूना होगा। हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशन से कौन संबंधित थे? तो हुंकार है और बिहार के एग्जाम दे रहे हैं तो हम तो डायरेक्ट मारे हैं सहजानंद सरस्वती, क्योंकि बिहार से संबंधित हमको लगे और इसी को मार करके आगे बढ़ गए और ये सही आंसर है। गूगल कीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि स्वामी सहजानंद सरस्वती, हम जबकि तुक्का मारे थे। किस अंग्रेज सैन्य अधिकारी ने कहा था झांसी रानी को कि यह वह औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी? तो आपको पता ही होगा, ह्यूरोज ने कहा था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ह्यूरोज ने। जवाहरलाल नेहरू की अस्थायी सरकार में श्रम मंत्री आपको पता होगा जगजीवन राम को बनाया गया था। ये पता नहीं 67वीं में भी एक क्वेश्चन पूछा गया था, तो बीपीएससी का ही फेवरेट क्वेश्चन है। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? श्रम मंत्री, कानून मंत्री, तो ये सब वित्त मंत्री कौन थे? तो ये सब आप एक बार क्या है, अगर बीपीएससी का एग्जाम देने जा रहे हैं तो भारत के स्वतंत्रता के बाद जो भी मंत्रिमंडल था उसको देख लीजिए और बिहार से संबंधित देख लीजिए कि पहले कौन थे, कौन राज्यपाल कौन थे और कौन प्रधानमंत्री कौन थे। तो आपसे एक ना एक क्वेश्चन आपको वहाँ से मिल ही जाएगा। 1918 के किस महीने में चंपारण कृषि कानून यूरोपीय नील बगान के स्वामी के विरुद्ध पारित हुआ था? ये हमको याद नहीं था, ईमानदारी से बताएं तो हमको याद नहीं था। हम मारे मई और इसका सही आंसर हम मई इसलिए मारे क्योंकि जब चंपारण पहुंचे थे गांधी जी तो प्रवासी दिवस से हम मारे कि प्रवासी दिवस के तौर पे भारत आए थे गांधी जी और उनके बाद ये आए थे, तो वो थोड़ा सा बेतुका हो गया। लेकिन हम सबसे अच्छा तुक हम क्या मारे से आपको बताते हैं कि जो भी लोग आप देखिएगा क्या बोला जा रहा है कि नील आंदोलन जो हुआ था, तो नील आंदोलन के समय में जो आपको फोटो देखिएगा, आपको SCERT के बुक में दिया हुआ है फोटो, तो सारे जो भी नेता लोग थे ना सब उघारे थे या कुछ गंजी या कुर्ता पहने हुए थे। तो हम देखिए गंजी कुर्ता आदमी कब पहनता है? गर्मी के दिन में पहनता है, तो इसलिए हम मार दिए थे इसका आंसर मई, और ये आपका सही आंसर है। 41 नंबर, मॉन्टेस्क्यू ने सरकार के अंतर्गत विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य शक्तियों का विभाजन निम्नलिखित में से अपनी किस पुस्तक में प्रस्तावित किया? किस पुस्तक में? तो ये आपको हम सही नहीं बता पाएंगे, लेकिन हम मारे हैं द स्पिरिट ऑफ द लॉज। और ऑप्शन गूगल में भी दे रहा है माई थॉट्स। निम्नलिखित में से ब्रिटिश शासन के दौरान भारतवर्ष के अंतर्गत निवर्णीकरण का कौन सा मुख्य कारण था? निवर्णीकरण का मुख्य कारण इनमें से एक से अधिक, ऑप्शन नंबर डी। भारत की किस संस्था का आदर्श वाक्य है धर्मो रक्षति रक्षता? रा का सिंबल है RAW। रा को आप देखिएगा इंग्लिश वाला वर्जन अगर बुक का क्वेश्चन पेपर का, तो वहाँ पे आपको दिया रहेगा रा। तो भारत का अनुसंधान और विश्लेषण विंग, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित आंदोलनों में से किसका सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा नेतृत्व किया गया? तो आपको ये इसमें से एक लौता है बारदोली सत्याग्रह गुजरात, और इसी बारदोली सत्याग्रह के बीच में बारदोली के महिलाओं के द्वारा इनको सरदार की उपाधि दिया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। और खादी से संबंधित तो गांधी जी थे। कपास मिल तो गुजरात में और अहमदाबाद मिल जो है हड़ताल गांधी जी किए थे। तो बी और सी तो ऐसे ही कट जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। भारत और 1929 में प्रारंभ हुई महामंदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?
तो इसका कथन हम मार दिए उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि लंबा चौड़ा विस्तृत दिखा, और इस पर हम मार दिए उपयुक्त में से एक अधिक, क्योंकि हमको पता नहीं था। सामाजिक तथा शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग के आरक्षण हेतु भारत सरकार के 13 अगस्त 1990 के आदेश की वैधता, क्या कह रहा है, वैधता किस वर्ष पर निर्णित हुई? तो ये 1992 में मिला था। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1992, ऑप्शन नंबर बी। अब आइए 47 नंबर क्वेश्चन। एंगस मेडिसिन की पुस्तक द वर्ल्ड इकोनॉमी हिस्टोरिकल स्टैटिस्टिक्स के अनुसार प्राचीन काल में भारत का विश्व जीडीपी में कितने प्रतिशत का अंशदान था? तो जो प्राचीन काल की बात कहा जा रहा है, किस काल की बोला जा रहा है? तो ये प्राचीन काल की बात कहा जा रहा है। तो प्राचीन काल में जो है ना, तो प्राचीन काल में सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता था। तो जो भी है ना, प्राचीन काल में भारत को सोने की पिंजड़ा भी बोला जाता था। तो इस तर्क पे हमारे हैं कि जो क्या है ना कि 1/3 यहाँ का प्राचीन काल में विश्व के 1/3 जीडीपी भारत एक करता था। तो इसलिए हम इसको 32% मार दिए थे। बाकी इसका हमको ज़्यादा नॉलेज या कहीं पढ़े नहीं थे। सूची 1 और सूची 2 को सुमिलित कीजिए और सही कूट का संबंध में आप बताइए कि कौन इसका सही आंसर है। तो इसका जो सही आंसर है, ए का दूसरा, बी का चौथा, विशेष विवाह अधिनियम 1954 में, दहेज निषेध 1961 में, और महान पारिश्रमिक अधिनियम ये आपका था 1976 में, नारी अशिष्ट प्रतिनिधित्व ये आपका 1986 में था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब आइए 49 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा बुनियादी मूल्य सभी नेताओं द्वारा भारत के संविधान पर विचार विमर्श हेतु संविधान निर्मात्री सभा के मिलने के बहुत पहले ही स्वीकार कर लिया गया था? तो हम मार दिए सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, लेकिन मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर सी है, लेकिन कहीं कहीं दिया जा रहा है ई दिया जा रहा है। देखिए क्या होता है इसका आयोग की तरफ से। तो बहुत क्वेश्चन जो है पेचीदा पूछा गया है। बहुत सारे ऐसे जो स्पीडी और पढ़ करके जो जाते हैं ना, स्पीडी तो निरर्थक साबित हो गया इस एग्ज़ाम में, क्योंकि बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन बनाया गया है। हम तो कहेंगे बीपीएससी के द्वारा जो सीसी का पेपर लिया जाता है ना 68वीं 66वीं का, इस प्रकार का, तो उससे भी थोड़ा सा बहुत अच्छा क्वेश्चन लेवल का बनाया गया है। 50 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। पुस्तक दी ब्यूटीफुल ट्री इंडिजेनस इंडियन एजुकेशन इन द 18th सेंचुरी, तो पुस्तक किस सेंचुरी का है? 18th सेंचुरी का है। तो ये हम ऑप्शन हमको गलत मारा गया, तिलक है, लेकिन जो सही आंसर है इसका सी दे रहा है गूगल में। भारतवर्ष के संविधान के प्रस्तावना में बंधुत्व, बंधुत्व मतलब क्या होता है? बंधुत्व मतलब भाईचारा के साथ एक साथ रहना, तो वही देश की एकता और अखंडता, एक साथ रहेंगे तो एकता होगा, अखंडता होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 52 इनमें से किसने कहा कि भारतीय न्यायपालिका विलासी मुकदमेबाजी से ग्रसित है? ठीक है, तो ये आपको एन.वी. रमन्ना के द्वारा किया गया था, जो 47 या 47वें शायद ये क्या थे, मुख्य न्यायाधीश थे भारत के सुप्रीम कोर्ट के। तो एन.वी. रमन्ना के द्वारा ये आपका सही आंसर हम बता रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, एन.वी. रमन्ना के द्वारा। सूची 1 और सूची 2 को आप सुमेलित कीजिए। गरीबी हटाओ इंदिरा गांधी, गरीबी हटाओ इंदिरा गांधी, लोकतंत्र बचाओ जनता दल, जोतने वाली भूमि वाम मोर्चा तेलुगु के लिए। तो ये आपका सही आंसर आप चुन लीजिए कौन आपको हो गया। तो ए का दूसरा, बी का तीसरा, ए का दूसरा, बी का तीसरा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आइए 54 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा रूसी क्रांति तथा यूएसएसआर के प्रभाव के तहत निर्मित हुआ था? तो इसमें से क्या हो जाएगा ना, यह उपयुक्त में से एक से अधिक हम मारे हैं। देखिए क्या होता है इसका आंसर। किसने कहा अपनी राष्ट्रीय पहचान की अपेक्षा भारत की समस्याओं का मूलभूत कारण है? तो ये जो है हम हेडगवार को मार दिए हैं, इसका हेडगवार को हम मारे हैं, इसका आंसर भी हेडगवार ही होगा। 56 नंबर क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले खेतिहरों की प्रमुख मांग कौन सी थी?
तो राजस्व की कमी तो था ही कि राजस्व हम लोग को कम लगे, स्वाभाविक सी बात है। ये आपको एनसीईआरटी में पढ़ने के लिए मिला ही है 8वां में। वन क्षेत्रों में अपने पशुओं को चराने, ईंधन की लकड़ी तथा फल इकट्ठा करने हेतु खेतिहरों को प्रवेश खोलना, क्योंकि उन लोगों को बैन कर दिया गया था। तो एक और सी के अनुसार हम मार दिए ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। अब आइए 57 नंबर क्वेश्चन। प्रत्येक कोशीय स्तर पर गैर अपघटनीय रसायनों के लगातार रासायनिक संचय की प्रक्रिया को रूप में जाना जाता है। तो जैविक आवर्धन, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। जनसंख्या की वहन क्षमता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो वहन क्षमता आपका जनसंख्या वृद्धि दर पर निर्धारित किया जाता है। मेथेमोग्लोबिनेमिया जो है आपको नाइट्रेट धातु के से दूषित पानी पीने की वजह से होता है। तो आपका स्टैटिक क्वेश्चन था साइंस का। पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह क्या होता है? तो एक दिशीय होता है, एक दिशा में होता है। किस दिशा में होता है? एक दिशा में होता है। सबका प्राथमिक का जो भी है, द्वितीयक और तृतीयक सब क्या होता है? एक दिशा में होता है। 60 से 61 नंबर क्वेश्चन में आइए। निम्नलिखित में से कौन सा पारितंत्र का संघटक है? तो पारितंत्र आपको पता ही है कि सजीव और निर्जीव और आपस में जो उसका जो पर्यावरण है, ये सबको मिलकर के बने हुए क्षेत्र को पारितंत्र कहते हैं। तो आइए आप ऑप्शन में आइए। सूक्ष्म जीव रहेगा ही रहेगा, क्योंकि सजीव में आ ही जाएगा। पादप आ ही जाएगा, जंतु आ ही जाएगा। तो उपयुक्त में से तीनों है, तो उपयुक्त में से एक से अधिक, इसका डी सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी गैस लैंडफिल से उत्पन्न होती है? हम आपको तुक्का मारे थे, मीथेन, और आपका सही आंसर हो गया, क्योंकि लैंडफिल से हमको समझ में आया नहीं ज़्यादा से ज़्यादा। बस यही देखें कि खान, जब कोयला के खान जाता है, खोदा जाता है, तो उसमें मीथेन गैस होता है, और मीथेन गैस की वजह से क्या होता है कि वहाँ पे आग लगता है। ये हमारे दिमाग में क्लिक किया और वही के आधार पे हम मारे थे इसको। वैसे हमको क्वेश्चन बहुत अलग लगा, और इसका सही आंसर मीथेन ही है। 63 नंबर क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन जंगल में आहार श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करता है? जंगल में आहार श्रृंखला क्या होगा? तो जंगल में शेर होगा, हिरन होगा, हिरन को खाने के लिए कौन होगा? घास होगा। तो आप आइए, पादप मतलब वही घास हो जाएगा, हिरन और शेर, यही आपका सही क्रम है। क्योंकि पादप मेढक नहीं खाएगा, मेढक पादप को नहीं खाएगा, खरपतवार पादप नहीं खाएगा। तो 1 और 2 आपका नहीं हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। पर्यावरण में प्लास्टिक खाली स्थान की क्रिया द्वारा विघटित नहीं होगा। तो प्लास्टिक विघटन होबे नहीं करता है वायुमंडल में, इसलिए प्लास्टिक को बैन किया जाता है। उपयुक्त में से कोई नहीं होगा इसका सही आंसर। 64 के बाद आप आइए 65 नंबर क्वेश्चन। 65 नंबर, ऊर्जा के स्रोत जो कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि नहीं करते हैं, कार्बन उत्सर्जन में जो वृद्धि नहीं करते हैं, वो कौन सा ऊर्जा के स्रोत है? तो नाभिकीय में भी वही पवन चक्की और सौर ऊर्जा, सौर सेल। तो सौर सेल और पवन चक्की नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र, तो ये सब क्या है? ये आपको इसमें से किसी भी ईंधन का जरूरत नहीं पड़ता है। पवन चक्की के लिए पवन चाहिए 15 किलोमीटर प्रति आवर से ज़्यादा का, और सौर सेल के लिए सौर चाहिए, मतलब सूर्य का किरण चाहिए। तो इसमें कोई भी कार्बन का उत्सर्जन नहीं होगा। तो उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आहार श्रृंखला में शाखान्वित मतलब ब्रांचेज श्रृंखला को कहा जाता है, तो इसको आहार जाल कहा जाता है, फूड वेब कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फूड वेब कहा जाता है। वेब मतलब जाल, आपको पता ही होगा। हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का ग्रहण करते हैं, कितना % ग्रहण करते हैं? हम मारे हैं ऑप्शन सी मार दिए 5%। इसका सही आंसर आप बताइए कितना होगा, क्योंकि हम भी कंफ्यूजन में हैं। किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को मजबूती मिली है? तो चिपको आंदोलन से क्या है संबंधित? थोड़ा सा आइए देखिए। अगर आप इसको अच्छे से नहीं देखिएगा तो क्वेश्चन आप सुंदरलाल बहुगुणा मार करके आगे बढ़ जाइएगा, जो कि गलत हो जाएगा। सुंदरलाल बहुगुणा के साथ साथ आपके मेघा पाटेकर भी थे, चापेकर बंधु के नाम से जाना जाता है। अमृता देवी बिश्नोई भी थे। तो उपयुक्त में से एक से अधिक, तीनों जो नेता हैं वो चिपको आंदोलन से संबंधित थे। 69 नंबर, आहार श्रृंखला में प्रथम पोषी स्तर पर मौजूद होते हैं। जैसा कि आपको बीपीएससी ने बोल दिया था अपने क्या बोला जाता है सिलेबस में ही, कि हम क्या करेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन तथा पर्यावरण से ज़्यादा क्वेश्चन, ये 2 चीज़ को खास करके जोड़ा हुआ था। तो इसलिए खास करके पर्यावरण से आपको 7 से 8 क्वेश्चन मिल गया हूबहू।
तो 7 से 8 क्वेश्चन वहाँ से मिल गया। राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से आपको 10 से 12 क्वेश्चन मिल गया। तो जो बोला था बीपीएससी सिलेबस में वो आपको कर दिया, जो कि एक अच्छा लेवल का क्वेश्चन बन गया। अब नेक्स्ट आइए, आहार श्रृंखला में प्रथम पोषी स्तर पर मौजूद होते हैं। तो प्राथमिक उपभोक्ता नहीं, सॉरी स्वपोषी जो अपने से भोजन बनाते हैं, जैसे पेड़ पौधे घास पात ये सब क्या है, स्वपोषी हैं। तो इसका आंसर सी है सही आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र में गैसीय जैव भू रासायनिक चक्र नहीं है पूछ रहा है। ये मेरा क्वेश्चन गलत हो गया, क्योंकि हम ऑक्सीजन चक्र देखें कि पेड़ क्या करता है, ऑक्सीजन को छोड़ता है और आदमी लेता है, और ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, पेड़ लेता है। तो ऑक्सीजन चक्र हमको पता था। नाइट्रोजन चक्र हमको पता था, क्योंकि नाइट्रोजन क्या होता है, राइजोबियम का जो जड़ होता है वो नाइट्रेट के फॉर्म में मिट्टी को देता है, और मिट्टी से क्या फिर वो पौधा में आता है, और पौधा फिर उसको मिट्टी को देता है। तो ये नाइट्रोजन चक्र ये भी था, लेकिन फास्फोरस चक्र हमको नहीं पता था। तो इसलिए हम इसको क्या मार दिए, उपयुक्त में से एक से अधिक मार दिए। और कह रहा है कि जैव भू रासायनिक चक्र नहीं है, और इसका आंसर शायद मेरे हिसाब से थोड़ा सा हम तो डी मार दिए हैं, और आप बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा, क्योंकि फास्फोरस चक्र हमको नहीं पता है। फास्फोरस को अगर तुक मिलाएं तो गेस कर सकते हैं, क्योंकि जब चट्टान का जो विस्खलन होता है ना, जब दो चट्टान आपस में टकराते हैं, जैसे कि धरती हमारा क्या है, प्लेट के ऊपर है, चट्टान के ऊपर है, तो दो चट्टान आपस में टूटते हैं या टकराते हैं, तो उस समय फास्फोरस चक्र होता है। तो फास्फोरस गैस निकलता है, तो लेकिन हमको पता नहीं है कि इसका चक्र क्या है, इसलिए हम इसको कन्फ्यूजन में है। 71 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जीव क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश का उपयोग कर अकार्बनिक पदार्थों को कार्बनिक यौगिक में परिवर्तित कर देता है? तो स्वपोषी, क्योंकि पौधा क्या करेगा, कार्बनिक को अकार्बनिक पदार्थ को कार्बनिक में बदल जाता है। तो स्वपोषी इसका सही आंसर हो जाएगा। 72 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसके पास उच्च ऊर्जा स्तर और छोटा तरंगदैर्घ्य है? तो आपको तो याद होगा परावैंगनी विकिरण के पास क्या होता है, ज़्यादा ऊर्जा होता है और छोटा ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, परावैंगनी विकिरण। अब 73 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 73 नंबर क्वेश्चन आपका मैथ आ गया, तो इसको थोड़ा सा कैसे बताए हैं, जबकि इसका सही आंसर तो आपको पता ही होगा, 3300/13 होगा, आप लोग बनाए होंगे। तो अगर पूछिए कैसे होगा, तो देखिए 2% कमी कह रहा है, तो ए के 2% कमी कर दीजिएगा, तो 100 में से 2 गया तो 98, ए कितना बच गया 98A बराबर। अब 10% वृद्धि दूसरा नंबर को कह रहा है, तो बी हम दूसरा नंबर मान लिया, और बी 10% वृद्धि का मतलब 110%, मतलब ए हो गया 98, बी हो गया 110। तो ए बटा बी का यहाँ से रेशियो क्या आ गया, 110/98। अब क्वेश्चन पे आइए, ए आपको नंबर क्या मिल गया 110, बी आपको नंबर क्या मिल गया 98। अब क्वेश्चन पे आप आइए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, थोड़ा सा इसको पतला कर लेते हैं, साइज को पतला, क्योंकि बहुत मोटा हो रहा है। देखिए तो आपको ए क्या था, ए आपको 110 मिला, बी आपको कितना मिल गया 98, ये आपको यूनिट के में है। 110 आपका सही आंसर नहीं है कि संख्या पहला नहीं, 110 के मल्टीपल में नंबर हम लिए हैं। तो कह रहे हैं कि तो प्राप्त संख्याएं बराबर होती है, तो बड़ी संख्या है लगभग कितना, दो संख्याओं का योग 480 है। यदि बड़ी संख्या 2% कमे और छोटी संख्या 10% वृद्धि की जाए तो प्राप्त संख्याएं बराबर होती है। प्राप्त संख्याएं क्या होती है, बराबर होती है। तो बड़ी संख्या है लगभग कितना है, तो आपको ये दोनों का सॉल्यूशन कीजिएगा 110 और 98 का, तो आपको क्या आ जाएगा 3300 जो बनाए होंगे उनको पता होगा, इतना हिंट काफ़ी है उनके लिए। परिमित अनुक्रम इसका आंसर 96 हो जा रहा था, 240, 120, 180 इसका आपका 120 हो गया था आंसर। ये रीजनिंग है, रीजनिंग तो आप बनाए ही होंगे। 76, तो 76 भी आपको बनाए ही होंगे, इसका के से शुरू हो रहा था तो KN, क्योंकि देखिए बी दूसरा पे है, जी 7 पे है, आर आपका 18 पे है और एम आपका 13 पे है। तो देखिए गैप देखिए ना, गैप हो रहा है 5-5 का। तो एफ क्या है 6 नंबर पे आता है, तो 6 नंबर पे आता है ना एफ, तो
तो 6 में 5 जोड़िए, 6 5 क्या हो जाएगा 11, 11 के स्थान पे अल्फ़ाबेट में क्या रहता है, तो आपका के रहता है, जे हो गया 10 पे, के आता है 11 नंबर पे, तो के से शुरू होने वाला मात्र ऑप्शन नंबर बी था, तो इसलिए आपका सही हो जाएगा आंसर नंबर 76 का बी। प्रयागराज से पटना जाने के 5 मार्ग हैं, कितना मार्ग है 5 मार्ग, और 4 मार्ग पटना से कोलकाता जाने का है। थोड़ा सा क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा। कह रहा है कि पटना होते हुए प्रयागराज से कोलकाता जाने के कितने संभव मार्ग हैं, तो प्रयागराज आपको यहाँ पे है, पटना आपको बीच में हो जा रहा है, और कोलकाता आपको ईस्ट में हो गया। तो आप जो मार्ग से प्रयागराज से कोलकाता जाइएगा और पटना से कोलकाता जाइएगा, तो आप ये सब क्या हो जाएगा, रास्ता एक ही ना हो जाएगा। तो 5 गुने 4 इसको कर दीजिए, 5 मार्ग प्रयागराज से कोलकाता और पटना से कोलकाता के लिए 4 मार्ग, तो पंचोगे टोटल 20 मार्ग हो जाएगा। तो इसमें आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस का यूज करना था, ये आप मैथ के फॉर्मूला पे बनाइएगा तो ये आपको नहीं बनेगा। हम ऐसे ही बनाए हैं, ये आपका सही आंसर है। सर्वाधिक उपयुक्त कथन का चयन करें, ये आपको ज्योमेट्री से क्वेश्चन आ गया। कह रहा है कि हर वर्ग आयत है, ये आपको होता ही है। कोई वृत्त अति परवलय नहीं होता है, हर वृत्त दीर्घवृत्त होता है। वृत्त दीर्घवृत्त कैसे होगा, इलिप्स कैसे हो जाएगा, और पाराबोला के फॉर्म में आ रहा है। तो वृत्त न तो पाराबोला होता है और न इलिप्स होता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 78 के बाद 79 नंबर देखते हैं। कोड को 15, सी ओ डी, देखिए कोडिंग डिकोडिंग रीजनिंग से है। सी को 15 बोला गया, ओ को 16 बोला गया, डी को 19 बोला गया और ई को 91 बोला गया। सिमिलरली आप वहीं देखिए स्टेप को क्या बोला जा रहा है, स्टेप को 18 में, स्टेप में एस को 18, टी को 76, ई को 91 और पी को 22। तो इसी के हेल्प से आप बना लीजिए स्पोर्ट, एस पी ओ टी, तो एस का क्या है 18, पी का क्या है, पी का आपका 22, तो 18 और 22 से शुरू होने वाला मात्र, अच्छा नहीं बी और सी दोनों था। उसके बाद एक और देख लीजिए ओ का 16, 18 22 16, 18 22 16, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर। एक वृत्त का, एक कहाँ का है, एक वृत्त का देखिए, एक वृत्त का क्षेत्रफल 40 पाई स्क्वायर है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर यही आपको दिया हुआ 40 पाई स्क्वायर, मतलब 40 पाई इंटू पाई, पाई स्क्वायर कर रहा है, तो पाई से पाई कट गया, तो आर स्क्वायर बराबर क्या आपको आ गया 40 पाई, क्या आ गया 40 पाई आ गया। आर स्क्वायर बराबर 40 पाई, तो आर बराबर इधर अंडर रूट कर दीजिए 40 पाई, अंडर रूट 40 पाई आपका आर बराबर हो गया। अब आइए क्वेश्चन पे, अब आइए आप क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वृत्त की जो त्रिज्या है वो बराबर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल पूछ रहा है, मतलब आर जितना है उतने वृत्त वर्ग का भुजा है। तो आर आपका कितना था 40 पाई अंडर रूट था, 40 पाई अंडर रूट था, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो वो अंडर रूट 40 पाई का स्क्वायर कर दीजिएगा, तो स्क्वायर से आपको रूट कैंसिल हो जाएगा और आपका 40 पाई आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। समूह में से भिन्न शब्द चुनिए, तो इसका हम आंसर मार दिए हैं पुस्तक, इस आधार पे क्योंकि पेंसिल, रबड़, कागज, पेन ये सब क्या किया जाता है लिखने और मिटाने में यूज किया जाता है, लेकिन पुस्तक पे हम न तो लिख सकते हैं न मिटा सकते हैं। तो ऑड ऑन आउट था, विषम शब्द को चुनना था। पुस्तक, कागज, पेंसिल, पेन, रबड़ में कौन विषम है, तो हम मार दिए थे पुस्तक। देखिए इसका क्या आंसर लेता है, ऑड ऑन आउट संशय में बना ही रहता है। अब आइए 82 नंबर क्वेश्चन। 82 कह रहा है कि ए को 1 कहा जा रहा है, डी को 2 कहा जा रहा है, पी को 4 कहा जा रहा है। समझिए, तो P आपका कितने नंबर पे होता है, P आपका MNOP 16 नंबर पे होता है, 16 को 4 कह दिया। A आपका 1 के पोजीशन पे होता है, ABCD में A कितने पर, पहला नंबर पे, तो 1 का स्क्वायर 1 किया। D चौथे नंबर पे होता है, तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है। तो 3 को कौन दर्शाएगा, तो 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, और 9 के स्थान पर आपका GHI आई आ जाता है, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा बी। 83 नंबर 21:10 के अनुपात में है, तो यदि उनका मसा 11 है, मसा क्या है 11 है, तो गुना कर दीजिए, 21 गुने 11 कीजिएगा तो 21 और 21, तो 1 2 1 3 231, और 10 गुने 11 कीजिएगा तो 110, जोड़ दीजिए आपको 341 सही आंसर आ जाएगा। 84, एक स्मार्टफोन P रुपये में बेचने पर, हाँ देखिए क्वेश्चन को थोड़ा सा देखिएगा, ढेर लोग उपयुक्त में से एक से अधिक मार देंगे और यहीं पे ख़त्म हो जाएंगे।
क्या है यहाँ पे कहा कि आपसे रेशियो पूछा ऑप्शन में कि P रुपये में बेचने पर 10% का लाभ, Q रुपये में बेचने पर 4% की हानि। तो 10% का लाभ का मतलब जो पैसा जो 100 रुपये में खरीदा था वो 110 में बेच रहा है, और जो Q सामान को P को 110 में और Q को 4% हानि, तो 100 में से 4 जाएगा तो 96। आपको P रेशियो Q पूछा है, तो रेशियो हमेशा क्या होता है, कॉमन नंबर को हटा करके लिखा जाता है, मतलब उसमें कोई भी उभयनिष्ठ नंबर संख्या न हो एक के छोड़ करके। तो ढेर लेकिन 96 100/96 मार दिए हैं ए ऑप्शन, लेकिन 110/96 को आप तोड़िएगा तो 55 और 48 बार में कटेगा, तो 55/48 इसका सही आंसर होगा। क्यों? क्योंकि आपसे क्वेश्चन पूछा है रेशियो के फॉर्म में। किस फॉर्म में? रेशियो के फॉर्म में पूछा है, और रेशियो हमेशा छोटा फॉर्म होता है जिसमें से कॉमन नंबर को निकाल लिया जाता है, तो 55/48 इसका सही आंसर हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग 83, 84 हो गया, 85 नंबर। एजुकेशन शब्द के अक्षरों को कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जाएगा? तो देखिए एजुकेशन ताकि स्वर एक साथ आ जाए, तो स्वर की संख्या क्या है? ई, यू, ए, आई और ओ। तो 1 2 3 4 5, 5 को स्वर आ गया ना, आप याद रखिए 5 को स्वर आ गया। तो इसको फैक्टोरियल 5 लिखिए, और बच क्या गया? 4, तो 4 में 1 जोड़ दीजिए तो फिर फैक्टोरियल 5 कर दीजिए, रूट फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 5, तो 5 फैक्टोरियल 5 को क्या कीजिएगा? 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 और 1 से कीजिएगा तो 1 ही रह जाएगा। 5 के 20 दिए 60, 60 दूनी 120। आपको 120 इस फैक्टोरियल 5 का वैल्यू आया। फैक्टोरियल 5 का वैल्यू क्या आ गया? 120, और 120 और फिर इधर क्योंकि फैक्टोरियल 5 दो बार था ना गुना करने पे, तो फिर 120, तो 12 12 क्या होता है? 144। 144 पे 2 जीरो बैठा दीजिए, तो 14,400 इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 86 नंबर भिन्न को आप क्या कीजिए कि फ्रैक्शन को आप क्या कर लीजिए कि इसको आप पॉइंट में चेंज कर लीजिए। हम यही किए थे क्योंकि मल्टीप्लाई करने पर ज़्यादा नंबर बड़ा बड़ा था, तो पॉइंट में क्या कर लीजिए, इसको बदल लीजिए। तो पॉइंट में बदलिएगा कैसे? तो पॉइंट में बदलने के लिए आप भाग दे दीजिए, नीचे वाला से भाग दीजिए। ऐसे गैप के आधार पर भी आप कर सकते हैं। 41/45 में कम गैप है तो सबसे बड़ा हो जाएगा, तो आपका 2 ऑप्शन में है, ये तो आपका कट गया। उसके बाद आप 51/60 ही बड़ा वाला है, तो ये वाला हो गया क्योंकि यहाँ बीच में है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो आप ट्रिक से चलिएगा तो ट्रिक से, और नहीं आपको पता चल रहा तो भाग दे दीजिए। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87। दिए गए चित्रों में कितने वर्ग हैं? अगर आप हमारा क्लास करते होंगे तो आपको एक रीजनिंग का हम वीडियो दिए थे, काउंटिंग फिगर क्या दिए हुए थे, अभी भी प्लेलिस्ट में है, आपको प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा वो वीडियो काउंटिंग फिगर के तौर पे। वो 3 से 4 वीडियो हम काउंटिंग फिगर का दिए हैं, और उसमें से देखिए कि एक क्वेश्चन आपको बन गया। तो दिए गए चित्र में कितने वर्ग हैं, तो क्या कीजिए कि इसका सेक्शन काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4, सब के स्क्वायर कर दीजिए। तो 4 के स्क्वायर 16, 3 के स्क्वायर 9, 2 के स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1। अब सबको जोड़ दीजिए, 1 और 4 9 प्लस 16, तो 9 1 10, 16 4 20, 20 और 10 30, आपका सही आंसर। अगर आप इसको काउंट करने चलिएगा कि फिगर में कितने वर्ग हैं, तो आपको 2 से 3 मिनट आपको बर्बाद हो जाएगा। अगर आपको ट्रिक पता होता तो आप 30 मार करके आगे बढ़ जाते। तो इसलिए जो भी लोग नए हैं, नहीं जुड़े हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और चैनल में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दिया जाए क्लास का, तो क्लास में भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि आगे आने वाला स्टेट का जो एग्ज़ाम है 9, 10th और 11, 12 का, उसमें भी हम क्लास करवाएंगे, ठीक है, तो आप जुड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए 88 नंबर। एक व्यक्ति अंडों को इस प्रकार टोकरी में रखता है कि प्रत्येक क्रमिक दिन पर रखे जाने वाले अंडों की संख्या पहले से टोकरी में मौजूद संख्या के बराबर है। तो इस प्रकार टोकरी 24 दिन में पूरी भर जाएगी। तो इसका 22 आंसर सही है, आप देख लीजिए, क्योंकि ये 88 के बाद अब 89 आइए। 30 कुर्सियाँ के बेचने पर 6, तो इसका वही है 50/3 आ रहा था। तो आप कहिएगा तो हम बता करके सॉल्यूशन भी दे सकते हैं, लेकिन आपको जल्दी आप एक बार मिला लीजिए, उसके बाद सॉल्यूशन पे बात होगा। बोलिएगा कि सॉल्यूशन दे नहीं रहे हैं, ऐसी चीटिंग करके बता रहे हैं। तो देख लीजिए, आपको सॉल्यूशन चाहिए तो देख लीजिए इसको। एक फर्नीचर विक्रेता को 30 कुर्सी को बेचने पर, बेचने का मतलब क्या होता है, सेलिंग प्राइस, तो 30 का SP
और 6 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होता है। तो हानि कब होता है, आप पहले ये जानिए कि हानि होता कब है। तो हानि जब सीपी बड़ा हो, क्रय मूल्य बड़ा हो विक्रय मूल्य से, तो आपको क्या होगा, हानि मिलेगा, लॉस मिलेगा। तो क्योंकि हम सामान को सेम खरीदेंगे और सेम बेचेंगे, तब हम अनुमान लगाएंगे कितना हमको हानि हुआ। तो 30 कुर्सी को बेच रहा है, तो 30 कुर्सी को खरीदा होगा, तो 30 का सीपी माइनस 30 का एसपी, और कितना के बराबर हानि हो रहा है, तो 6 कुर्सी के विक्रय मूल्य के बराबर, तो 6 का एसपी के बराबर इसका लॉस हो रहा है। तो अब एसपी यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो माइनस में है, तो माइनस बराबर के उधर जाता है तो क्या में हो जाता है, प्लस में हो जाता है। क्या में हो जाता है, प्लस में हो जाता है। तो आपको इधर हो गया 30 सीपी और 30 उधर चला गया 6 के साथ, तो 30 और 6 हो गया 36 एसपी, 36 एसपी। तो यहाँ से आपको सीपी और एसपी का रेशियो आ गया कि नहीं आ गया, 36/30, ठीक है ना। तो हानि प्रतिशत आपसे पूछा है, तो हानि प्रतिशत CP/SP कीजिएगा, माइनस कीजिएगा तो 6 आ गया हानि, और CP कितना है 36 गुने 100, तो 6 से 36 6 बार में कटता है, तो 100/6 आपको क्या आ गया 100/6, जिसको आप लिख सकते हैं 50/3। तो 50/3 3 से भाग दिए 16×48, 16.2/3, आपका ऑप्शन नंबर ए आ गया ना। तो इसलिए लंबा वीडियो हो जाएगा सॉल्यूशन देने लगेंगे तो, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे 2 अंकों की एक संख्या है, अंकों का गुणनफल 36 है, तथा यदि संख्या में से 45 घटा दिया जाए तो आपस में संख्या बदल जाता है। तो देखिए, तो 36 तो नचो के 36 यहाँ पे बन रहा था, लेकिन ये आपका सही आंसर नहीं है, क्योंकि इसका सही आंसर आपका 94 आ रहा है, और 94 आपका ऑप्शन में है नहीं, तो इसलिए इसका आंसर ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। 49 नहीं मार दीजिएगा। a+b+c = 0, तो ये फार्मूला था। फार्मूला क्या है, बहुत इजी है। यहाँ BC CA और AB इस सब का एलसीएम लीजिएगा तो आपको ABC आ जाएगा, और BC से आप इसमें भाग दीजिएगा तो BC कट जाएगा, A बचेगा, और A² ऊपर है, तो A² में A से गुना होगा तो A की हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ भी देखिए CA है, CA यहाँ पे बचा तो B बच जाएगा, B² ऊपर है तो BQ आ जाएगा, और फिर AB है, AB से यहाँ इसको भाग दीजिएगा तो C बचेगा, और C ऊपर है C² तो CQ हो जाएगा। तो कहने का मतलब इसमें क्या आ गया, ऊपर AQ + BQ + CQ, और नीचे आपका ABC तो है ही। तो आपको फार्मूला में पता होगा कि a+b+c = 0 होता है, तो AQ + BQ + CQ का जो मान होता है वो 3ABC होता है, और नीचे आपको ABC है ही, तो ABC से ABC कट गया तो बच गया आपका 3, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। 92 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। कहिएगा तो हम सॉल्व करके भी दे सकते हैं। सॉल्व कैसे कर लीजिएगा, तो x के जगह पे आप 1/2 रख दीजिए, तो 1/2 और 1 जोड़िएगा तो क्या आ जाएगा 4 के पावर 3/2, प्लस 1 में से 1/2 घटाइएगा तो 4 के पावर 1/2 आ जाएगा, और 4 के पावर 1/2 का मतलब क्या है, 4 का वर्गमूल 2, और 4 के पावर 3/2 कहने का मतलब क्या है, 4 तो है ही, और प्लस में 1/2 कहने का मतलब √4, तो √4 का वर्गमूल 4, तो 4 दूनी के 8, 8 2 10, वेरीफाई हो गया ना। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। x² - 3x² + x + 2 को एक बहुपद gx से विभाजित करने पर भागफल और शेषफल क्रमशः इतना और इतना है तो gx है। तो सबसे पहले जो हम बताएं, इसमें से आप इसको क्या कर दीजिए, घटा दीजिए और इसी से भाग दे दीजिए, तो आपका ऑप्शन नंबर x - 2 सही आ जाएगा। तरीका आपको हम बता दिए, आप कर सकते हैं, x - 2 आएगा आपको सही आंसर। क्या करना है आपको कि सबसे पहले अलजेब्रा का घटाओ, इसको आप इसमें से घटा दीजिए, पहला स्टेप। उसके बाद जो आएगा उसको इससे x² - x + 1 से भाग दे दीजिए, आपको x - 2 आपको आ जाएगा, वही आपका सही आंसर हो जाएगा। एक खिलौना एक शंकु के आकार का है जो 7 सेंटीमीटर व्यास वाले एक अर्धगोले पर चढ़ा हुआ है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये 10वां का क्वेश्चन बहुत सारा पूछा गया है। अर्धगोला आपका ई हो गया, शंकु आपका ऐसे हो गया। 10वां क्लास में आपको पूरे अच्छे तरीका से 9th और 10th के मेंसुरेशन है। व्यास आपका इसका 7 है तो 7/2, आर क्या हो गया 7/2, और खिलौने की ऊंचाई टोटल यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये है 14.5 है, 14.5 है। तो ये जो हाइट है ना, इसमें आपको क्या है, शंकु का हाइट h भी है
और प्लस में थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, एच भी है और प्लस में यहाँ से यहाँ तक ये भी आर होता है, क्योंकि ये भी आर, ये भी आर और ये भी आर। तो अर्धगोला या गोला में आर ही क्या होता है, ऊंचाई होता है। और अगर पूर्ण गोला रहेगा तो 2r उसका ऊंचाई हो जाएगा, ठीक है ना। तो h प्लस आर इसका पूरा आ गया, और h प्लस आर यही टोटल आपका दिया हुआ है कितना, 14.5। तो आपको बन जाएगा। अब देख लीजिए थोड़ा सा, अगर आपको देखना है तो कैसे कीजिएगा। तो शंकु का क्या होता है, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अर्धगोला है तो अर्धगोला का क्या हो जाएगा, 2/3 पाई आर क्यू। तो देखिए पाई पाई यहाँ भी कॉमन, आर स्क्वायर आर क्यू यहाँ भी आर हो गया, 1/3 यहाँ भी है, 1/3 यहाँ भी है। तो आपको कॉमन जो होगा वो हम लिख दे रहे हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर, ये कॉमन हो जाएगा। बच जाएगा क्या, तो बेलन में आपका शंकु में आपका एच बच जाएगा, और अर्धगोला में आपको क्या बच जाएगा, तो अर्धगोला में आपको 2r बच जाएगा, ठीक है ना। तो आप यहाँ से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। तो पाई का मान 22/7 रख दीजिए, 1/3 आपको है ही, आर का स्क्वायर, आर की जगह पे आपको 7/2 हम बताए हैं, 7/2 दिया हुआ है क्वेश्चन में। और इधर जो है h प्लस आर आपको दिया हुआ था 14.5, तो 14.5 क्योंकि h प्लस आर यहाँ पे देखिए 2r है ना। क्वेश्चन को थोड़ा सा अच्छा से देखिए, 2r में हम क्या लिख सकते हैं, h प्लस आर लिख सकते हैं। h प्लस आर 14.5 है, और एक और r आपको 7/2 बताया था, 7/2 का वैल्यू क्या होता है 3.5। तो 14.5 में अब 3.5 को जोड़िएगा तो 14 3 17 एक 18 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो 18 हो जाएगा। तो आइए सॉल्यूशन हम आपको दे देते हैं। तो क्या बचा, 1/3 गुने पाई का मान 22/7 गुने आर स्क्वायर था ना, तो 7/2 गुने 7/2, और ब्रैकेट में आपको 18 टोटल आ रहा था। तो अब काट लीजिए, 7 से 7 कैंसिल हो गया, 3 से 6 बार में 18 हो गया, 2 से 11 बार में ही हो गया, और क्या बचा, और कुछ बचा, 2 से 3 बार में 6 कट गया, तो बच गया 11 7 77। 77 में 3 से गुना कर दीजिए, 77 में 3 से गुना कीजिएगा तो आपका सही आंसर चला आएगा। गुना भी हम ही करें, 77 में 3 से गुना करना, 17 21, 17 21 और 2 23, 231 सेंटीमीटर क्यूब। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अब आइए 95 नंबर क्वेश्चन। इसको आप दो मेथड से, ये आपको 11-12 का क्लास का है, परमुटेशन सेट थ्योरी है, तो सेट से भी आप बना सकते हैं, और इसको आप वेन डायग्राम से भी बना सकते हैं। जैसे देखिए 320 को रमी खेल रहे हैं, रमी कितना खेल रहे हैं 320। 350 तंबोला खेल रहे हैं, तंबोला खेलने वाले कितने हैं 350। क्वेश्चन कह रहा है कि 220 दोनों में भाग लेते हैं, तो दोनों ये जो कॉमन वाला पार्ट है तो दोनों में शामिल है। तो 320 में से 220 घटाइएगा तो कितना आएगा 100, क्योंकि 220 दोनों में शामिल है ना, तो हम दो बार नहीं जोड़ सकते हैं। तो 100 और 350 को 220 घटाइएगा तो आपको आ जाएगा 1, 5 में से 2 गया 3, 130। तो आप 100 यहाँ, 220 यहाँ और 130 को जोड़ दीजिए, तो 100 220 हो गया है 320, 320 एक 420, 450 आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। 96, 2 वर्ष पहले एक की आयु के व्युत्क्रम, तो इसमें आप हिट एंड ट्रायल लगा दीजिए, इतना आपको टाइम नहीं रहता है कि आप एक्स और वाई जेड मानते रहिएगा। तो हिट एंड ट्रायल आप 4 वर्ष को पुट कर दीजिए, 4 वर्ष वर्तमान आयु है, तो 2 वर्ष पहले क्या हो जाएगा 2, और इसका व्युत्क्रम हो जाएगा 1/2 प्लस। अब कह रहा है 2 वर्ष बाद, 4 वर्ष अभी मेरा उम्र है, तो 2 वर्ष बाद कितना होगा 6 साल होगा, तो उसका व्युत्क्रम 1/6। और 2 और अब ये जो कह रहा है इसका योग जो है 2/3 दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो इसको आप सोल्व कर लीजिए। फुलफिल करेगा तो ऑप्शन हो जाएगा सही, नहीं फुलफिल करेगा तो नेक्स्ट करेंगे। तो 2/6, 2 और 6 कैल्शियम 6, यहाँ से आ गया 3, ये आ गया 1, 3 1 4, 4/6, 4/6 कटिएगा तो 2/3 आ जाएगा, तो आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 96 के बाद 97, 97 यहाँ पे कटा हुआ है। अच्छा, अनूठा हल कह रहा था, तो अनूठा हल कहने का मतलब यूनिक सॉल्यूशन,
अगर आप हिंदी में नहीं पढ़े समझ रहे होंगे तो इंग्लिश में देख करके समझ सकते थे, यूनिक सॉल्यूशन। और जब दो लाइन आपस में प्रतिच्छेद करती है तो किसी एक ही बिंदु पे मिलती है और यही उसका यूनिट सॉल्यूशन होता है। तो आप ग्राफ से भी सॉल्व कर सकते थे, नहीं तो A1/A2 बराबर B1/B2 से भी आप सॉल्व कर सकते थे। तो इसका आपका सही आंसर जो है -2/3 इसका सही आंसर हो जा रहा है। 98 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है और एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 102.7 सेंटीमीटर है। तो आप याद लिख लीजिए θ/360 πr², और इसके बराबर आपको दिया हुआ है 102.7। तो इस सब को सोल्व करिए। पाई का मान आप 22/7 रखिएगा, आर आपको दिया हुआ है 14 × 14 कर लीजिएगा, तो आपका थीटा का वैल्यू आपको 60 डिग्री आ जाएगा। हम सोल्यूशन नहीं करेंगे। 98 के बाद 99 ये क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन 15,625 रुपये का 16% वार्षिक ब्याज की दर से 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज। तो 16 और क्या तिमाही है ना, तो क्या होता है तिमाही है, तो इसमें क्या होता है कि समय में आर में क्या होता है 4 से भाग लगता है। तो 16 में 4 से भाग दीजिएगा तो बचेगा 4, और 4% का वैल्यू होता है 1/25। आपको हम कोई फार्मूला के बिना बताएंगे। 4% का वैल्यू 1/25, 9 माह का रहा है तो 3 टर्म जाएगा नहीं। तो अब आइए 1/25 से ही हम लोग सोल्व कर लेंगे क्वेश्चन को, देख लेते हैं। तो जो मूलधन है, मूलधन आपको दिया हुआ है तो भार है ही नहीं, इसको आप 3 भाग में बांट दीजिए क्योंकि 3 टर्म में जा रहा है। तो 3 टर्म में जा रहा है तो आप 9 महीना, अगर साल भर के लिए जाता तो 4 टर्म में चल जाता, लेकिन यहाँ पे 9 माह के लिए तो 3 टर्म में जाएगा। तो पहला 15,625 को 1/25 से भाग दीजिए, जो आएगा यहाँ पे लिखिए, फिर 1/25 से भाग दीजिए, जो आएगा यहाँ लिखिए, फिर 1/25 से 15,625 को भाग दीजिए, जो आएगा यहाँ लिखिए, फिर यहाँ वाला को भी 1/25 से भाग दीजिए, यहाँ लिखिए, और यहाँ वाला को भी 1/25 से भाग दीजिए, यहाँ लिखिए। आपका सही आंसर मिल जाएगा, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं इसका सही आंसर था। ठीक है। यदि समीकरण 3kx² - 25, तो ये है 10वां क्लास का मैथ्स है, तो ये भी आपको पता होगा, तो इसका आंसर 1 आ जा रहा था। log √2 32 का मान ये आपका 10 आ जा रहा था, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, इसका भी आपको वही है, क्या बोला जाता है, समकोण त्रिभुज कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर से, तो इसमें फुलफिल नहीं कर रहा था, तो उपयुक्त में से कोई नहीं इसका सही आंसर आ रहा था। इसमें आप एक एक्स के जगह पे 1 पुट करने पे बन जा रहा था, क्योंकि इसको पुट करिएगा तो 9 7 16 6 2 8 अब 1 9 और 1 196 के वर्गमूल 14 होता है। क्या होता है 14 के वर्गमूल क्या 196 के वर्गमूल 14 होता है, और यहाँ 13 में 1 जोड़िएगा तो आपको 14 आ जाएगा। तो यहाँ से आप सही आंसर ले सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर था। किस धातु की एक ठोस गोले की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, इससे 4 मिलीमीटर व्यास का कितना लंबा तार खींचा जाएगा। तो एक तरफ गोला है, एक तरफ क्या है स्फेयर, और दूसरी तरफ क्या है लंबा तार खींचा जा रहा है। तो तार होता है आपको सिलेंडर के फॉर्म में, बेलन के फॉर्म में, बेलनाकार होता है। तो आप दोनों के वॉल्यूम बैठा दीजिए, तो क्या है गोला का वॉल्यूम 4/3 πr3, और सिलेंडर का जो होता है वॉल्यूम πr² h। तो पाई से पाई कट जाएगा, और आर तो दोनों का सेम ही है, तो 2 गो आर से एगो यहाँ पे आर बच जाएगा। तो आपको सही बिठाने पर 9 मीटर इसका आंसर आ रहा था। तो इस फार्मूला पे आप बिठा करके आंसर ला सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जा रहा है। 105 pH 7 से अधिक है, 7 से अधिक कहने का मतलब क्षारीय मेरा विलयन होगा, विलयन क्षारीय कौन होगा, तो ऑप्शन नंबर देखिए, सिरका एसिटिक एसिड जिसको बोला जाता है, इसका 2.2 से 2.4 के बीच में होता है, तो ये तो होगा नहीं। रक्त प्लाज्मा ब्लड का जो होता है वो क्षारीय होता है और 7.4 होता है ब्लड का, और गैस्ट्रिक जूस जिसका 5.6 के करीब होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी रक्त प्लाज्मा आपका 7 से अधिक आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। एक समान नेत्र लेंस की नाभिक दूरी होती है लगभग, यहाँ पे सब लोग लूट गए होंगे
क्योंकि मार दिए होंगे 25 सेंटीमीटर और हम भी मारे हैं 25 सेंटीमीटर। ये हो गया है क्वेश्चन गलती, क्योंकि जब हम गूगल पे डाले हैं तो यहाँ पे नाभिक दूरी कहा जा रहा है। नाभिक दूरी, समान नेत्र लेंस की नाभिक दूरी 1-2 सेंटीमीटर होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। एग्जाम का प्रेशर यही होता है, आते हुए क्वेश्चन को भी गलती आदमी कर देता है जल्दीबाजी के चक्कर में, क्योंकि अगला क्वेश्चन क्या होगा उसमें शायद हमारा ज़्यादा टाइम लगे, इसलिए आदमी जल्दीबाजी में रहता है। क्वेश्चन नंबर 107 आइए। शुष्क बुझे हुए चूना, जिसको कैल्शियम ऑक्साइड लिख लीजिए, और क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनेगा? तो CaOCl। तो CaOCl किसका होता है? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड किसका नाम है? तो विरंजक चूर्ण का। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। ये हो गया केमिस्ट्री का। ये सब बहुत अच्छा 9th-10th लेवल का क्वेश्चन था, मैथ से भी, साइंस से भी। साइंस में केमिस्ट्री, बायोलॉजी तो बहुत अच्छा था। जैसे देखिए ये क्वेश्चन जो है, माता पिता के संतति मतलब संजोग में लक्षणों की पहुंचने की प्रक्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो अनुवांशिकता। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। लेकिन कहता कि लक्षण पहुंचते किसके माध्यम से हैं? तब होता जीन, लेकिन प्रक्रिया कुछ लाई, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। कुछ लोग जीन भी मारे होंगे। 109 नंबर, ओम के नियम के सत्यापन के लिए। ओम का नियम आपको 10वां क्लास में पढ़ना है फिजिक्स में। अगर आपको पता होगा तो आप इस चीज़ को बना सकते हैं, नहीं तो आप नहीं बना सकते हैं। क्योंकि क्या होता है, V बराबर IR होता है, V बराबर IR होता है। तो V बराबर IR से भी हम इतना नहीं डीप में जाएंगे, क्योंकि हम क्लास नहीं ले रहे हैं, सॉल्यूशन दे रहे हैं। तो आम मीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और वोल्ट मीटर को समानांतर क्रम में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 10वां क्लास का NCERT में आपको पढ़ना है। लोहे के बुरादे में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो सबसे पहले आप लिख लीजिए लोहा Fe, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मतलब HCl। तो ये फेरिक क्लोराइड बना जाएगा, FeCl2 बना देगा और प्लस हाइड्रोजन गैस निकाल देगा। तो ये आपका ऑप्शन नंबर आयरन हाइड्रोक्साइड नहीं बनाएगा, हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड का उत्पादन करेगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोजन गैस देगा और आयरन क्लोराइड बना देगा। 110 के बाद 111 है, ये बाढ़ को रोकने के लिए। तो यह तो आप सब लोग मारे होंगे, वन को रोपिए तो बाढ़ की समस्या से दूर निजात पाइएगा। क्योंकि बाढ़ की समस्या कब होता है? अचानक पानी पड़ना, या फिर हम बाढ़ के लिए तैयार नहीं है, पानी पड़ गया तो बाढ़ आ गया। तो ये सब मौसम का क्या है, मौसम का कुछ समय से आना, ये सबसे विज्ञान। तो वही वनारोपण से संबंधित, क्योंकि मौसम किससे संबंधित है? पेड़ से। अगर पेड़ वन ज़्यादा रहेगा तो मौसम अनुकूल रहेगा तो हम लोग बाढ़ के लिए तैयार रहेंगे, तो बाढ़ नहीं आएगा। खाने के डिब्बों पर जिंक के बजाय टीन की परत चढ़ी रहती है, क्यों? क्योंकि जिंक क्या होता है? जिंक ज़्यादा प्रतिक्रियाशील होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। देखिए क्या देता है, क्योंकि हम यही मारे हैं, ऑप्शन नंबर ए ही मारे हैं। अंडाशय द्वारा कौन सा कार्य किया जाता है? हम यहाँ पे गलती कर दिए, क्योंकि एस्ट्रोजन का स्राव हमको नहीं पता था। ये पता था कि ये फीमेल हार्मोन है। प्रोजेस्टेरॉन का स्राव, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन ये दो तो हार्मोन हैं, स्रावित भी होते हैं। लेकिन डिम्ब जिसको ओवम जो बोलते हैं हिंदी में, ओवम जिसको अंडा बोला जाता है, ये अंडाशय द्वारा निकलता है। और हम यही मार दिए थे, ऑप्शन नंबर सी मारे थे। लेकिन यहाँ पे होगा इसका सही आंसर डी। कुछ क्वेश्चन गलती हुआ है साइंस का। इमली में कौन सा अम्ल होता है? तो आपको पता ही होगा, इमली में टार्टरिक अम्ल होता है, दूध में लैक्टिक अम्ल होता है। 114 के बाद हम लोग आएंगे 15 नंबर। कोलीफॉर्म क्या है? कोलीफॉर्म बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये आपको प्राणी के पाचन नाल में उपस्थित होता है। विद्युत विभव मापने के लिए उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो वोल्टमीटर और पोटेंशियोमीटर। तो उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र है तो क्या? सदिश राशि। चुंबकीय क्षेत्र है तो क्या हो जाएगा? सदिश राशि। क्षेत्र जिसके साथ लगा रहेगा वो सदिश राशि होता है। 18, एक व्यक्ति पृथ्वी पर अधिक भार किस स्थिति में धकेल सकता है? तो भार है ना, भार का मतलब क्या है यहाँ पे? वेट हमेशा तो नियत रहता है। तो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। लेटने पर भी वही रहेगा, खड़े होने पर भी वही रहेगा, जमीन पर लेटा रहेगा वो भी वही होगा, बैठने पर भी वही होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक अपरिवर्तित होने वाला रंगीन
प्रकाश है अपरिवर्तित, अपरिवर्तित मतलब रिफ्रैक्शन किसका ज़्यादा होता है, तो बैगनी का। सबसे कम किसका होता है, तो रेड का। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। मिट्टी के तेल के बर्तन में बर्फ का एक टुकड़ा डाला जाता है, तो बर्फ के पिघलने पर मिट्टी के तेल की सतह में क्या चेंजिंग होगा, तो इसका कोई गिरेगी, सतह क्या होगा, गिरेगा, क्योंकि बर्फ का मिट्टी का जो होता है गलनांक, इसको हम ज़्यादा डीप में नहीं बता पाएंगे, सिर्फ 120 का बी हमारे हैं, क्योंकि इसका क्या होता है घनत्व से इसका कुछ ए है। तो ये आपका 120 टोटल क्वेश्चन का सॉल्यूशन था। जो भी डाउट होगा कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। अगर आप मेरे क्लास से जुड़ना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिंक में डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा, वहाँ पे आप क्लिक करके डायरेक्ट क्लास में भी ज्वाइन, टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ पे आपको मैथ्स का सॉल्यूशन पूरा चाहिए तो भी आपको मिल जाएगा। चलिए इस वीडियो को समाप्त करते हैं। जो भी आपके सगे संबंधी हैं, दोस्त लोग दिए हुए हैं, वहाँ तक वीडियो को भेजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।